संकट कटे कुटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर एक महत्वपूर्ण और नई जानकारी के साथ बहुत बहुत स्वागत है। क्या हनुमान जी ने शादी की थी? और की थी तो क्यों उन्हें कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी? और अगर शादी की थी तो किन कारणों से उनको विवाह करना पड़ा? ये सभी कुछ जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में। तेलंगाना के खम्ब जिले के येलनाडु गांव में हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ की जाती है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की भी शादी हुई थी, लेकिन वो बाल ब्रह्मचारी भी हैं। अब आप सोचेंगे कि यह दोनों बात कैसे संभव है, तो यही जानने के लिए आप हमारी वीडियो को सुनते रहिएगा। यह मंदिर हनुमान जी का उनकी पत्नी के साथ मंदिर हैदराबाद में है। यह हनुमान जी और सुवर्चला का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। साथ ही यह विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी के साथ की जाती है। मान्यता है हनुमान जी उनकी पत्नी के साथ दर्शन के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी के घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा हो तो तेलंगाना में जाकर हनुमान जी की पत्नी के साथ उनके दर्शन पूजा अवश्य करें। तेलंगाना के खम्ब जिले में बना हनुमान जी का यह मंदिर बहुत मायने में खास मंदिर है। मान्यता है कि हनुमान जी की पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तेलंगाना के खम्ब जिले में बना हनुमान जी का ये मंदिर बहुत ही खास है। यहाँ हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। इतना ही नहीं, वाल्मीकि, कंब आदि अनेक विद्वानों ने रामायण और रामचरितमानस में बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है। लेकिन पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख है। इसका सबूत है तेलंगाना के खम्ब जिले में बना एक खास मंदिर जो प्रमाण देता है कि हनुमान जी की भी शादी हुई। तेलंगाना का यह मंदिर उनके इस चरित्र का उल्लेख करता है कि हनुमान जी भी विवाह के बंधन में बंधे थे। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। पवन सुत का विवाह भी हुआ था और वो बाल ब्रह्मचारी भी रहे। अब सवाल ये उठता है कि क्यों करना पड़ा उनको विवाह, और अगर विवाह किया तो वो बाल ब्रह्मचारी क्यों? कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। दरअसल हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते रहते। हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक धर्म संकट आकर खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्या में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी थी, लेकिन बची 4 तरह की विद्याओं को सीखने के लिए केवल विवाहित होना आवश्यक था। यह विद्या विवाहित लोग ही सीख सकते थे।
हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी भी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को विशेष विद्या सिखला सके। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह के सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहाँ से मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। अब सूर्यदेव ने अपनी पुत्री को क्यों बोला, क्योंकि सुवर्चला भी एक तपस्विनी थी, इधर हनुमान जी भी ब्रह्मचारी थे, तो दोनों का मेल अच्छी तरीके से हो गया। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी बाल ब्रह्मचारी ही हैं। पराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने इस शादी पर यह कहा कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह के सूत्र में बंध गए। लेकिन हनुमान जी के लिए सीखना जरूरी था। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हनुमान जी का विवाह एक नहीं, दो नहीं, तीन पत्नियों के साथ हुआ। कौन थी ये 3 पत्नियां? हनुमान जी की पहली पत्नी थी सुवर्चला, जो कि सूर्यदेव की पुत्री थी। हनुमान जी की दूसरी पत्नी थी अनंगकुसुमा, जो वरुणदेव की पुत्री थी। हनुमान जी की तीसरी पत्नी थी सत्यवती, जो रावण की पुत्री थी। आगे ये आपको जरूर बताऊंगी विस्तार से। एक जानकारी मैं आप लोगों को और देना चाहती हूँ कि हनुमान जी का भी पुत्र था। अब आप कहेंगे कि अगर हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं तो उनका पुत्र कैसे? तो ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो में ज़रूर आइएगा। अगला पार्ट इसका, अगली वीडियो मंगलवार को या शनिवार को मैं अपलोड करूँगी, तो ज़रूर सुनिएगा कि हनुमान जी का पुत्र कैसे हुआ जबकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। अगर आप लोगों को हमारी ऐसी जानकारी पसंद आती हैं या ब्लॉग पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ, क्योंकि अगर आप बेल आइकन के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकेंगे। जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय। आशा करती हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँगी।